मुनि श्री अप्रमत्त सागर जी, मुनि श्री परमत सागर जी, सत्संग चढ़ने पे अनंत पद प्राप्त है और गम दिन पान में देश। पूरा परिवार श्रेष्ठ जी पे गए, चौकी में गए, पूरा परिवार जो वहाँ से आहार हुआ निरंतर निर्विघ्न 95 से सुरेश बाबू जुड़ा हुआ। तब से 95 से जब दीक्षा को हमारे 6 साल हुए तो उस समय से सुरेश बाबू सुरेश बाबू के लिए जोरदार तरफ से आज तक वही भक्ति, वही समर्पण, वही प्रेम। उसके बाद फिर 95 के बाद 93 हमारा भिंड वाला गुरु वाला परिवार मुझे खड़ी जाओ आसू भाई, नीलू, ऋषभ, गोलू, आर्या खड़ी हो जाओ। जन्म एक पूरा वो परिवार है, पूरा 93 से आज तक ना भक्ति में कमी, ना श्रद्धा में कमी, ना कोई नहीं। हम बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड। एक भागो ज्योति तो 98 में 99 का चतुर्मास जहां पर सिर्फ 4 घर की समाज थी। मयंक भाई कहां गए? मयंक मैं पीछे मयंक भाई सोचो, जहां जिस बड़ौदा के पास एक छोटा सा गांव कोर, जहां पर 4 घर की समाज, 4 घर में भी एक बाप के 4 बेटे और चारों मकान आसपास में, वहां पर 2 साधुओं का चतुर्मास हुआ था 4 घर की समाज में। और रविवार को हजारों आदमी 200 गाड़ियां पंडाल के बाहर खड़ी होती थी। उस गांव से उस घर की बेटी जोरदार हम कलकत्ता से निकलने लगे, बंगवा पहुंचे। मिठू कहां गए? मिठू कला परिवार, मधु खड़े, दिव्या, प्रकाश, विनोद, कमल, ध्रुव, ये सारे बच्चे पूरे 2003 से जुड़ा हुआ परिवार है। मिट्टू की शादी उस समय कमल धनबाद में एमटेक पाई कर रहा था। संबंध कैसे बनते हैं और कहां से कहां बच्चे पहुंच जाते हैं। एक पूरा परिवार, काला परिवार, तब से आज तक जुड़ा हुआ है। हमारा विनोद भाई तो नेटवर्क के बाहर जाने लगा, फिर से वापस नेटवर्क में आ गए। जोरदार परिवार के लिए। और हमारी सबसे बड़ी बात एक सूरत से परिवार नरेश बाबू जो 7 प्रतिमाओं का पालन करते हैं। उसमें सन 87-88 में जब गुरुदेव का पूरा संघ सूरत गुजरात गया था, उस समय से लेकर के आज तक अहमदाबाद से जुड़ा हुआ परिवार। हम बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। और कौन से दीपेश बाबू, दीपेश पूरा परिवार पूरे संघ को रोज आहार देता है। सोचो अभी उम्र क्या है बच्चों की। एक अरे युक्ति खड़ी हो जाओ, राजा खड़ा हो जाओ। बाबू मौलिक जितने मेरे ओवाज निकलते हैं, सारे ओवाज इसके पास पहुंचते, हम उसके पापा के पास भेजते हैं, पापा इसके पास भेजते, इसको देता है। और फिर एक उसको तैयार पूरी सेटिंग कब से हो रही है? 2019 से मनसापुर महावीर से लेकर के आज तक संपूर्ण ओवाजों को सेट करना, तैयार करना। एक बालक और दूसरा रवि सेठी दीमापुर से, ये दोनों बच्चे ही उस ओवाज को तैयार करते हैं। और पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां। राजेश भाई संतोष कुमार जी पुष्पा का बेटा, कुछ भी काम हो संग, परसों कल ही कहा था, संग में कोई चटाई से कुछ भी संग में फुटकर चीज की आवश्यकता हो या किसी कहीं कोई ऐड कुछ भी जाना हो, महाराज साहब ऐड के लिए बोलते हो, हम चटाई के लिए बोलते हैं। और हमारे हर व्यक्ति फिक्स है, पेन किससे मंगाना, डायरी कौन लाके देगा, नेपकिन कौन, हर चीज फिक्स है। और हर व्यक्ति अपने अपने समय से, अपने अपने तरीके से वो चीज लाके, इसलिए कभी किसी से ना नेपकिन मंगाते, ना किसी से पेन मंगाते, कुछ नहीं। जो भी है सिस्टम का नाम है मुनि प्रसन्न सागर महाराज। एक परिवार के लिए हमारा सब गुवाहाटी आसाम गए, अरुण भाई, अर्चित भाई के अरुण बाबू, उस समय सोचो 2004 में चतुर्मास दिसपुर आसाम में हुआ था। कोई भी व्यवहार खड़ी हो जाओ, अर्चित कहां गया, अनुष्का कहां गई, एक खड़ा पीछे निवेदन कर। उस समय
कलश स्थापना की वो सारी बोलियां लोग सोचते थे ये बंदा है का। फिर जब पता चला कि मेरा दिल्ली का बंदा है और कोई भी बोलियां होती थी सबसे पहले ये अरुण 8 नंबर और 13 नंबर, ये दोनों अरुण हर चीज में सबसे आगे खड़े होते थे। जब से आज तक वही जुड़े हुए हैं और हर काम में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और एक बार जो आगे हैं पवन जी को भी बीच बीच में जोड़े हैं, ये हमारा खतौली वाला बाबू एक संजय संपत्ति हमारे, जिन्होंने 15 साल तक संघ का निर्वहन किया। संजय है अदर पुलकित कनिष्ठा जितना पूरा परिवार, हम बोलते ना ओल्ड इज गोल्ड, इसलिए ज्यादा अपन किसी भी नए व्यक्ति में दिमाग लगाते ही नहीं लगाते। क्यों नहीं, सफिशिएंट जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो प्राप्त है उसे पसंद करो, और जो पसंद है उसे प्राप्त करो, उससे ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। चलो हाथ जोड़ो इसी बात पर। आदिनाथ का मैं बोल रहा था, वहां से जो लौट रहा था, बड़ी अप्रम साहिब महाराज जी का हुआ है, बड़ी माता जी का, हम घर का भैया महाराज जी घर पास में घर चले गए, घर गए, आहार के बाद घर चला गया, फिर वहां से लौट रहा था। पवन जी बिल्कुल धूप में खड़, गुरुदेव हमने किसको पटाया? बोले गुरुदेव उपाध्याय सिंह जी का विघ्न हुआ, हमने चलो हम चलते हैं, हम बिना खाए आएंगे। वाह। आहार करके गए और पूरा परिवार बिल्कुल लीन खड़ा था। तो कहने का मतलब है दाने दाने पे लिखा है, जब पुण्य प्रबल होता है तो संत पूछ के घर पहुंच जाता है, फिर बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आदिनाथ कावे, आदिनाथ कावे, अजितनाथ कामाती, अजितनाथ कामाती, मतियाद का प्रभु का
नाथ का कछुआ, ओ रमीनाथ का नील कमल, ओ नीलनाथ का बोलो काशीनाथ का महावीर काशी। जय बोलिए आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महामुनि राज की जय हो। जैसा आप सभी ने देखा आज सुबह का कार्यक्रम शायद दिल्ली में तो पहली बार हुआ है। करीब 800 लोगों ने एक साथ अभिषेक और महिलाओं ने हमें खूब गाली दी थी क्योंकि उनको अपने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर जगह नहीं बची। एलईडी ने आपको धोखा दे दिया, उसके लिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं। कल सुबह ठीक 4 बजे पूजन, 6:30 बजे अभिषेक शांति धारा, उसके पश्चात प्रवचन। कल का समय है, परसों आप ढूंढोगे तो कहीं मिलने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना, जो रह गया उसने खो दिया। ये विशेष ध्यान रखें, कल जितने आए सब अपने बच्चों को भी लेके आ जाए और घर वालों को भी लेके आ जाए कि बस आज ही महाराज है, कल पता नहीं मिले ना मिले आपको। किसी का भरोसा नहीं है, पता नहीं है ना अहमदाबाद में क्या हुआ, सबको पता है। 1 मिनट का किसी का भरोसा नहीं है कि हम घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ये ध्यान में रखें। जो कारण
सबका कर्तव्य है। सुबह ठीक 4 बजे पूजन, 6:30 बजे अभिषेक शांति धारा, 8 बजे प्रवचन, उसके बाद 9:30 बजे आचर्या और ठीक 3 बजे से गुरु पूजा और शाम को 7 बजे से गुरु भक्ति, जिसके आप सभी साक्षी हैं। सभी को समय का ध्यान रखना है। कोई ये ना सोचे कि कार्यक्रम लेट होगा, लेट बिल्कुल नहीं होगा, सब पहले समय पर होंगे। और परसों सुबह गुरुदेव जाएंगे कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अशोक बिहार से एक दिन पहले आ गए तो हो सकता है एक दिन बाद भी जाए। ये भी भावना भाव क्या पता कि संकट भगवान की रविवार को आने की जगह शनिवार को आए हैं, तो हो सकता है सोमवार की जगह मंगलवार हो। ये सब आपका और हमारा पुण्य होगा तो अवश्य होगा। सभी ध्यान रखें, कल का समय का ध्यान रखें। सुबह जिन बच्चों ने आज अभिषेक नहीं किया, वो सभी बच्चे जो 55 बच्चे कल से यहाँ पर क्लास में आने वाले हैं, उन सबको भी आप लेकर के आए, उनका भी अभिषेक करवाएं, शांति धारा करवाएं और जो भी करे उसमें पुण्य लाभ लें। जय हो। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, गुरु नाम श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की।
हमने परीक्षण बंद कर बोला 108 साल करो भारत करो 108 श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। साक्षात विराजमान सौमूर्ति उपाध्याय से 108 पीयूष सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की 24 के चरण कमल में वंदन बारंबार 24 के चरण कमल में वंदन बारंबार 24 में वंदे हो जा जग से आदिनाथ का है आदिनाथ का है आदिनाथ का तो बन सकता है भगवान अपनी सत्ता कर जा अपनी शक्ति को जवान तू बन सकता है भगवान तेरे दर्शन की चाहे दिल प्यासे प्यासे मेरे प्यासे प्यासे तेरी नाम तक दिल है खुदा सच का जगन्नाथ जी की बंसी ओ Oh
जिससे गुस्सा कम करना हो और बीमारों पे नहीं मरना हो, भगवान महासुर स्वामी बीमारियों से मुक्त करते हैं। भगवान महासुर स्वामी बीमारियों से, कौन सी बीमारी? शरीर की नहीं, जन्म जरा मृत्यु की जो बीमारियां लगी हैं इससे मुक्त करते हैं। और आज की सबसे बड़ी बीमारी है, लौकिक में देखा जाए तो सबसे बड़ी बीमारी है क्रोध की और अहंकार की। बात बात में क्रोध और जरा जरा सी बात पर अहंकार। यदि घर में इन दो चीजों को थोड़ा साइलेंट कर दिया जाए तो आज ही हमारा घर स्वर्ग बन जाए और तुम सब स्वर्गवासी। अगर घर स्वर्ग बने तो रहने वाला कौन रहे? वासी प्रवासी। कौन भाई जीते जी घर को स्वर्ग बनाना है तो दो की मात्रा थोड़ा घर में कम कर दो। कोई कुछ भी बोले कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए ये सब एक शब्द में चटपट क्लोज। मैं बोलूँ ही नहीं, हाथ बोलूँ ही नहीं, मैं जाऊँ ही नहीं। जीते जी मरेगा और सामने वाले को भी तो हमें सामने वाले को तो हमेशा करना, ना मारो ना मारो, तारो और हाँ चलो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वैं षष्ठी मंगल सप्तमी सत्कुल श्री मंगल विष्णु नारायण श्री भास्कर मंदाकिनी पर्वत से 1000 मोक्ष के लिए बाबा ने दीप बल बजन धर्म बंदे वासुपूर्ण भगवान की जय। किसके पास करती है मालिक? दादा मेरे पासवान कहाँ पर इतना तो मैं ध्यान दे आई नहीं। ये आप ही बता दो किसके पास करती है? जब जल मंदिर से ऊपर चढ़ते हैं धर्मनाथ, स्वामीनाथ, शांतिनाथ, महाविष्णु बिल्कुल नजर के सामने भगवान उनके आबाजू सुभाषनाथ कोई को उसके बाद अजितनाथ, प्रेमीनाथ, भगवान की
देवी चरण कमल में निकम जिनके बाबा देवी चरण कमल में दीपम जब भी मरूं बैठे बैठे मरूं अस्पताल में पड़े पड़े दूसरी प्रार्थना जब हे परमात्मा जब भी मरूं शरीर से मरूं मन से मैं कभी ना मरूं। तीसरी प्रार्थना हे मेरे प्यारे परमात्मा जब भी मरूं एक बार मरूं बार बार। आज आदमी दिन में 200 बार 50 बार मर जाता है, कोई काम नहीं करता है भगवान मर जाता है। जरा सा कोई पति पत्नी जरा सा अनबन हो जाए हे भगवान मर जाती तो अच्छा था, वो तो मेरे बच्चे हैं मेरे बच्चे नहीं होते मैं तो कब की सलटी होगी। बच्चे बड़े हो गए शादी तक नहीं सकती। और आचार्य कहते हैं अशुभ भावना भाना ही नीच बुद्ध के बंध में कारण है। अशुभ गति में ही अशुभ विचार आएंगे। यदि किसी जीव ने अशुभ गति का बंध कर लिया है उसके मन में हमेशा नेगेटिव विचार अशुभ विचार बुरे विचार ही आएंगे। उसका ऐसा होगा दुनिया भर के विचार। अशुभ गति का बंध करने वाला जीव कभी शुभ सोच ही नहीं, क्यों उसको दुखी भोगना है। इसलिए आचार्य कहते हैं बी पॉजिटिव। जिनके मन में अच्छे विचार आते हैं वो अच्छे विचार नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोशिश करो कि बुरे विचार भी ना आए। सत्य से मतलब क्या है? इसका मतलब इतना सा ही है कि संसार में जितने जीव हैं वो सब मेरे मित्र बन जाएं। और मित्र नहीं बन पाते तो कोई बात नहीं, कोशिश प्रयास करो कोई मेरा दुश्मन ना बन जाए। और दुश्मन नहीं बनाने का मतलब है सत्वेश मित्रम गुणसु प्रमोदम कृष्णेषु जीवेषु कृपापरत्वम मध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो। विपरीत परिस्थितियों में भी धर्मात्मा अपने मन की समता को खंडित होने नहीं देता। पूरे मन के साथ बड़े मन के साथ ओम त्रिंगी में वरम त्रिचत्वारि सत्गुणधर चतुर्संजी सत्मुनिगण दैत्री धर्मनाम जीवेंद्र समिति करती सुगतवर कुर्सी 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9 लाख 9 हजार मुनि मोक्ष के जिनके बाबा देवी चरण कमल में दीपम बलमर अंदर बाबा
अष्टादश से श्री मंसुनेश कुमार नरसिंह सुब्रतांति निद्राय वेतन महाराष्ट्र में निर्मित प्रथम श्री बाबा की विचरण कबल में जिनके बाबा दिव्य चरण कमल में दीपम परम गंधर्व बनते
श्री मुनि सुब्रता श्री सुंदरपुर स्वामी श्री आदिनाथ शीतला अनंतनाथ संभवनाथ भानपू स्वामी अभिनंदन स्वामी के बाबा की चरण कमल में श्री धर्मनाथ सुमतिनाथ साक्षीनाथ महावीर स्वामी विमलनाथ सुभाषनाथ अजितनाथ हेमीना देवालय दीपानाथ भगवान के चरणों में श्री दिल्ली के संकट मोचन भगवान बाबा के पावन उनकी वरदानी छाओं गले जिन जिन मंदिरों में जिन जिन अक्षर क्षेत्रों में सिद्ध भूमियों पर भगवान बालकृष्ण स्वामी विराजमान उनके पावन दिव्य चरण कमल में दीपम फलम अर्घम हरगम पुण्य दिग्वाजादी सत्संग संपूर्ण सहस्रनामेभ्यो नमः जय हो ओम सुसुजानी सुरस्कारणेभ्यो नमः जय हो ओम ह्रीं पंचमादशलक्षणेभ्यो नमः जय हो ओम समझ समिज्ञान समिज्ञानी समेत परात्मेभ्यो नमः जय हो ओम अष्टविध समिज्ञानाय नमः जय हो ओम त्रयोदश समिज्ञानेभ्यो नमः जय हो ओम वायका महेंद्रभ्यो नमः जय हो ओम धर्मध्यान भावनाय नमः जय हो जय हो ओम निमंत्रियों समलोकन सर्वोदि गुण सिद्धाकार पदे सर्वसाधु धर्म जिनागम जिन चक चक कालभ्यो नमः जय हो ओम स्वास्थ्य जिनाल सत्सिद्धिभ्यो नमः जय हो ओम तीनों समाधि आकृति जिन चक चक कालभ्यो नमः जय हो ओम तीर्थंकर महावीर निर्गुण सत्संग समित पुरुषों शुद्ध अनुभव विकृत सर्वश्री परिणो श्री अंतिम नीरांग पर सर्वनि भ्यो नमः जय हो पंचम कालकम आपकी भुजा को देखिए जैसे आप सभी सो बढ़िया 5 कचौड़ी 200 ग्राम जलेबी खा पी के आए 3 किलो दूध ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं विष्णु निर्मित अपराजित गोवर्धन सप्तशक मध्य विराजित श्रुत केवली मुनि परेभ्यो नमः जय हो दशक मध्य श्री भद्रबाहु श्रुत केवली मुनि परेभ्यो नमः जय हो आपने एक शब्द एक ही नाम बोला भद्रबाहु श्रुत केवली अब श्रुत इनकी जय हो बोलने से अपन ने 5000 मुनिराज की जय बोल दी और हम आपको कम में बहुत ज्यादा देना चाहते हैं पर तुम लेना चाहती नहीं हमसे कम में ज्यादा है ना पूरे मन के साथ बड़े मन के साथ ओम निमनम 183 वर्ष मध्य 10 पूर्वधारी विशाखाचार प्रोष्टिल छत्री जयसेन नागसेन सिद्धार्थ धृतिषण विजय बुद्धिल गंगदेव धर्मसेनादि एकादश मुनि परेभ्यो नमः जय हो संगीतानी श्री नक्षत्रचार जयपाल पांडव पुरुषन कंसाचार आदि सर्व मुनि परेभ्यो नमः ओम निन्यान्वे वर्ष मध्य श्री सुभद्र भद्रबाहु लोहाचार सर्व मुनि परेभ्यो नमः जय हो ओम श्री विनयदत्त श्रीदत्त शिवदत्त अरदत्त गुरुधर मागनंदी एकदेश अंकुर ज्ञाता मुनि परेभ्यो नमः जय हो ओम दर्शन बलि आदि सर्वंगधारी मुनि परेभ्यो नमः जय हो दाताक्षरात्मक नमो कर्मंगली विपद करता भगवान पुस्तकम शरण कमलेभ्यो नमः जय हो ओम नीम संकट आगम करता भगवान भूतबली शरण कमलेभ्यो नमः जय हो ओम नीम वीर सेनाधि सर्व मुनि परेभ्यो नमः जय हो ओम नीम स्वामी पद्मरंदी दिवसम श्री कोटि वसुनंदी ने निजन अमर
चिंतन नैविषं नविषं विद्यान प्रवचन तुम दुचंद्र आदि सर्व मुनि परेभ्यो नमः। जय हो। ओम मंगल मुनि समर्थ स्वामी महात्म मुनि परेभ्यो नमः। जय हो। ओम सुचक्रवादी पुष्पदादि सर्व मुनि परेभ्यो नमः। जय हो। स्वामी श्रीनंदी गुरुपुत्र स्वामी कार्तिकेय मुनि परेभ्यो नमः। जय हो। 1000 वर्ष मध्य सर्व मुनि परेभ्यो नमः। जय हो। मंगलिकरादि सगजी संति सगजी महावीर कृति जी विमल सगजी परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सगजी आचार्य श्री विद्यानंदी आचार्य श्री विद्या सगजी आचार्य श्री संभो सगजी आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदल सगजी सर्व आचार्य गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय हो। वर्तमान कालीन सर्वाचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। जय हो। ओम कुला कुछ खुशी निर्गुण कृष्णा के पंच प्रकार से मुनि परेभ्यो नमः। जय हो। ओम चतुर सच्चिद सिद्धिधर सर्वऋषि परेभ्यो नमः। जय हो। ओम ह्रीं सप्त परमहंस मंत्रेभ्यो नमः। जय हो। ओम प्रतिदिन मंत्रेभ्यो नमः। जय हो। दोनों हाथों को जोड़ें। अब अंतिम जयमाला पढ़ के अपन आज की संपूर्ण आराधना को समाप्ति को चल रहे हैं। पूरे मन के साथ बड़े मन के साथ तो स्वामी हम जन्मर्दितं करी किंजन नबी निर्मली मा पणिलोई सुदोरी तमम तीर्थं करणि वंदे आनंदे केते से 24 समझा के मिलणो बुसमुंच वंदे समणं सोमियं जा बहुपम सुभासं जन चंदप वंदे शुभयं च भव्यंतं सियं शुभां पूजं च विमल मनंतम मुंतम संतिं च वन्दामि कुंतुं च दिनपरिन्दं मरिं च मल्लं सों चडमि वंदाविरकणनि तव बसवटिमानं च इवं युत्वा लाभिर्मरणं 24 जिनवारा दित्तारामि वसन्तु इति वंदे मैया यदि लोकोत्मा जना सिद्धारुणानां दिन्दु समायं च मे भूयं चंदेम लहराजिन्या संदा सैरों गंभीरा सीता सिद्धिमं दिसतु। आज की संपूर्ण परात्मा जय मार्गा का अंतिम मंत्र महामंत्र पूर्ण मंत्र बोल रहा हूँ। दोनों हाथों को जोड़े रीढ़ को सीधा करें और जब हमारी ई समाप्त तक पूरा मुंह खोलना, मुंह भी इतना खोलना इतना खोलना इतना खोलना जिसमें कलकत्ता का रसगुल्ला घुल जाए और कलकत्ता का रसगुल्ला मुंह में आए तो समझ उसको खाना मत, उसका रस लेना, धीरे धीरे उसको स्पंज करना, आनंद लेना। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम 59 सतिगणधरस अष्टाविंशतिलक अष्टत्वारिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री भक्तांबरिद्धि मंत्रेभ्यो कल्याण मंत्रिद्धि मंत्रेभ्यो जिन सहस्रनामेभ्यो चतुर्विंशति तीर्थंकर स्तुति महाकाव्यो 20 तीर्थंकर निर्माण क्षेत्र भूमिभ्यो द्वादशं जिनवाणीभ्यो 11 14 पूर्वेभ्यो सर्व अतिशय क्षेत्रभ्यो मोहांधिकार विनाशने केवल ज्ञान प्राप्त है। दीपम फलम अर्घम महार्घम निर्भपा मा 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 नमोकार मंत्र का जाप यानी 18 टाइम्स नमोकार 2 टाइम्स सर्ग सिद्ध साधु गण देवाय सर्ववर्ती समृद्धा योगी गण स्तनमंदे दक्षिण दिग विधि गण त्रे केवल सिद्ध साधु गण देवाय सर्ववर्ती समृद्धा योगी गण स्तनमंदे
पश्चिम दिग्विदिगंत्रे की सिद्ध साधु वर्देवाय सर्वदेश मृताय विघ्नस्तनवंदे उत्तर दिग्विदिगंत्रे की सिद्ध साधु वर्देवाय सर्वदेश मृताय विघ्नस्तनवंदे। सिर्फ दोनों हाथ रखें, 3 बार घूमना है, 3 बार घूमना है। चतुर्दिग्विदिगंत्रे की सिद्ध साधु वर्देवाय सर्वदेश मृताय विघ्नस्तनवंदे। चतुर्दिग्विदिगंत्रे की सिद्ध साधु वर्देवाय सर्वदेश मृताय विघ्नस्तनवंदे। चतुर्दिग्विदिगंत्रे की सिद्ध साधु वर्देवाय सर्वदेश मृताय विघ्नस्तनवंदे। हाथ जोड़े, भगवान को देखें, जिसको जहाँ से भगवान देखे हम भगवान को देखें और बोले अंचे में पूजे में बंदामी नमः स्वामी दुख को कुम को बोलो सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो तुमजम। बैठ के नमस्कार। आपका माथा भूमि का स्पर्श करेगी। बोले नमोस्तु भगवान। जब तक हम बोलेंगे तब तक आप उठेंगे नहीं। नमोस्तु भगवान। उत्तिष्ठ, खड़े हो जाएं स्पीड कोरियर से। बोले अंचिमी पूजनी वंदामी नमः स्वामी दुर्गो तुमको वही लाओ सुवे गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो तुमजम। तिष्ठ, नमस्कार। माता भूमि का स्पर्श, नाक टोड़ी इस भूमि का स्पर्श करें। उत्तिष्ठ, खड़े हो जाएं। अंचिमी पूजनी वंदामी नमः स्वामी दुर्गो तुमको वही लाओ सुवे गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो तुमजम। तिष्ठ, नमोस्तु भगवान। बैठे बैठे ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी माता जी। आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके, हंस करके, मुस्कुरा करके, गिलगिला करके जो सागर जी महामुनि लाल जी की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि लाल जी की जय बोलिए। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महामुनि लाल जी की जय बोलिए। उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महामुनि लाल जी की जय बोलिए। संस्कृत उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महामुनि लाल जी की। हम सबका सौभाग्य गुरुदेव सब चाहते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ। आप लाल मंदिर यहाँ से 2-3 दिन का समय लाल मंदिर 2-3 दिन के बाद और वहां से सीधे सूरजमल विहार जाएं, ऐसी सबकी भावना है। सभी ये चाहते हैं कि 2-3 दिन का, ज्यादा नहीं 2-3 दिन का प्रवास आपका और रहे। सबकी ऐसी भावना है। और गुरुदेव ने कहा है, जैसा आप सभी को पता है, 7, 8, 9 नवंबर को जो कार्यक्रम होगा, उससे पहले भी गुरुदेव ने मुझे रात को अपने आप याद आया कि वापस उस समय भी यहाँ से होते हुए जाएंगे। एक बार और तालियां बजा करके गुरुदेव चरणों में सभी खड़े होकर विनती करें कि गुरुदेव उस समय भी आप हमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आधा दिन, 1 घंटा, 15 मिनट का समय अवश्य दे करके और 7, 8, 9 का जो कार्यक्रम है उसमें हम सब यहाँ से जाए, आपके साथ चले, ऐसी भावना के साथ में। आज गुरुदेव का बिहार कल होगा कि नहीं होगा ये कोई भी बता सकता। अभी तो 50-50 है और गुरुदेव ने कहा होगा तो होगा। एक और सौभाग्य की बात है, कल से हमारा शिक्षण शिविर लगना था, पर हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि गुरुदेव पहले हैं, शिविर बाद में है। और आज ऐसा एक चेहरा श्रीमान धनपाल जी, नैतिक शिक्षा शिविर के जो अध्यक्ष हैं और 40 सालों से जो शिविर, इनकी उम्र में तो शायद हम बिस्तर पे भी नहीं दिखेंगे। ऐसे धनपाल जी पूरी टीम के साथ में जेके जैन साहब, मनोज जी, सुरेश जी, आज से यहाँ पर बच्चों के करीब 70 बच्चों का शिविर नीचे लगेगा। कल से आप 4 वहां लगाए, आज केवल नीचे लगेगा, ये ध्यान रखें। और यह शिविर
40 सालों से 10,000 बच्चों को हर वर्ष पढ़ाता है। 10,000 बच्चों को 75 मंदिरों के अंदर ये शिविर मई और जून में लगता है। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन और स्वागत। आपको मई से गोला चढ़ाना पड़ेगा अभिषेक के बाद। अब आपको और रुकना पड़ेगा, अभिषेक तक रुकना पड़ेगा। और आज शाम को एक और विशेष काम होगा, जैसे कल हुआ पता नहीं क्या होगा। अगर आप इस हॉल के बाहर तक रहे तो ये हॉल नहीं बना तो नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना, जिन ने अपने घर में अगर कोई बच्चा बड़ा चाहे 100 साल का हो, उसको भी ले आना कुर्सी के ऊपर। और आज गुरुदेव के दर्शन करने का हम सबको यह सौभाग्य मिले। ठीक 7 बजे आप यहाँ पर पहुंच जाए। ठीक 7 बजे से गुरु भक्ति होगी, एक ऐसी गुरु भक्ति जो आज तक आपने कभी शायद देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी। और आज बैठोगे तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए सभी ध्यान रखें, जिन्होंने ये पुण्य भी नहीं लिया हो, जिनका पुण्य कमजोर रहा हो, आज उस पुण्य को आप सभी गाढ़ा करके, और शाम को ठीक 7 बजे जो पहले आएगा आगे बैठेगा, जो बाद में आएगा पीछे बैठेगा, और जो सबसे बाद में आएगा वो गेट के पीछे रहेगा। ये ध्यान रखना, सब समय का ध्यान रखें। ठीक 7 बजे आज की गुरु भक्ति होगी। कल का पूजन यहीं पर ठीक 3 बजे होगा। और उसके पश्चात गुरुदेव का विहार यहाँ से कब होगा, जब जाएंगे सब साथ चलेंगे। 6 बजे 7 किलोमीटर का विहार है, 6.25 किलोमीटर का। और ठीक 6 बजे गुरुदेव यहाँ से संघ के सहित विहार करेंगे। जितना सौभाग्य आपने और नहीं सोचा था, उससे ज्यादा हमें मिला है। एक बार कुछ सम्मान दे, गुरुदेव के सम्मान से हम सभी जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। दोनों हाथों को जोड़ी, रीढ़ को सीधा करें, दोनों हाथ को देखिए, जिसको यहाँ से भगवान देखिए, वहाँ से देखिए। ओम शरीर की गुण। अभी भाषणार्थ भगवान का मंगलाचरण किया। मोह महातम जलन, मोह रूपी महाअंधकार के दलन नष्ट करने वाला तप लक्ष्मी भरतार, तप रूपी लक्ष्मी के स्वामी। मोह महातम दलन तप लक्ष्मी भरतार कौन है? ते पारस परमेश्वर, जो अपनी आंखों के सामने विराजी हैं। ऐसे ते पारस परमेश्वर जो हो सुमति दाता। मति तो है लेकिन सुमति नहीं, मति ज्ञान तो है, सुमति ज्ञान नहीं। हमें गंदोदक मिल जाए, चाहे सारे पुजारी छू गए और वो सब प्रतिमाओं को छू रहे, इसे पाप लगा। 5 मिनट बाद भी गंदोदक मिल सकता है, पीछे भी मिल सकता है। नहीं, हमें पहले गंदोदक चाहिए, अशुद्धि हो जाए। उन्हें किसी को पाप नहीं लगा, जिन दिन ने छुआ उन्हें पाप लगा। आप तो स्वयं गंदोदक लेके बड़ा पुण्य कर लिया, आपका कंठ कह रहा आपने कुछ नहीं पुण्य नहीं किया। आपने इतने लोगों को छूकर जो अशुद्धि की, उस सारे अशुद्धि का पाप आपको सर। बस यही फर्क है मति और सुमति। जब भगवान का जन्म होता है, सबसे पहले किसे पता चलता है? सौदर मित्र। और जैसे ही सौदर मित्र को पता चलता है, सौदर मित्र क्या करता है? 7 हाथ आगे बढ़ के वहीं से नमस्कार करता है। करता नहीं करता, मालूम है कि ये बात नहीं। अयोध्या नगरी का या बनारस नगरी तो बाद में आता है, पहले वहीं से 7 हाथ नमस्कार कर लेता है। अगर आप नमस्कार वहीं से कर लो या अर्घ चला लो, तो क्या सौदर मित्र को पुण्य कम मिला? नहीं, हमको यहीं आ गए, सामने ही आ गए, घेर के
10 जने घेर के खड़े हो गए, 200 जनों को भगवान और आचार्य के दर्शन मिलना बंद हो गए। विघ्न करणम अंतरायस्य। ऐसी भक्ति से कोई फायदा नहीं, माइनस मार्किंग। इसलिए ते पारस परमेश मुझ वो सुमति दाता। इनका मति तो बहुत है आपके पास, सुमति भक्ति तो बहुत है, जोश तो बहुत है, लेकिन होश नहीं। और आचार्य कह रहे हैं जब तक जोश में होश नहीं मिलेगा तब तक जितने मार्क्स मिलने चाहिए उतने मिलेंगे नहीं। इसलिए हर काम में बहुत विवेक चाहिए। विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोसन लगा था। सदैव ने प्रश्न किया, कदम चिपले कदम गुंजे, 4 लाइनें लिख दी मूलाचार्य। भगवान कैसे खाएं, कैसे उठें, कैसे बोलें, कैसे सोएं, कैसे गमन करें, कैसे कपड़े पहने, कैसे संसार में रहें। कदम 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 लिखते ही गए 4 लाइनें गौतम स्वामी। भगवान ने केवल एक शब्द में उत्तर दिया, विवेक। जगम चिट्ठी, जगम बुद्धि, जगम कैसे ऐसे क्रिया करो जिससे पाप मिले। बस अगर ये सूत्र में हम याद रख सकें, हमें किस चीज में पाप लग रहा है, किस चीज में धर्म करना श्रेष्ठ नहीं है, विवेक पूर्वक धर्म करना श्रेष्ठ है। अगर क्रिया करने में विवेक नहीं है तो आपकी क्रिया, कल्याण मंत्र श्लोक में कुमार स्वामी ने लिख दिया, भाव शून्य क्रिया फल देने वाली नहीं है। बाहर में क्रिया तो कर रहे हैं, अंदर विवेक है ही नहीं, हम विवेक पूर्वक कर रहे हैं, अविवेक पूर्वक कर रहे हैं। मंदिर में आना तो कैसे कपड़े पहन के आना, मंदिर में आना तो कैसे बैठना, मंदिर में आना तो दर्शन कैसे करना। अगर विवेक नहीं है तो मंदिर आना सार्थक नहीं है, विवेक के साथ मंदिर आओ तो सार्थक है। आप ऑफिस से या अपने सर्विस सेंटर से रात को घर आते हो, घर चल जाइए, क्या लेके आते हो? घर पर पहुँचते हो, पापा पापा हमारे लिए क्या लाए, क्या लाए? आप एक फल का पैकेट या ड्राई फ्रूट का ये लाए, बच्चे खुश हो जाते हैं। अपन लेके आते हैं, अच्छी चीज लेके आते हैं कि बुरी चीज लेके आते हैं? अच्छी चीज लेके आते हैं, जिसे देते हैं वो खुश होता है। अपन जब घर में आए, परगर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबू नहीं। पार्श्वनाथ भगवान कह रहे हैं पर घर में बहुत भूल लिए, अब अपने घर में आ रहे हो। ये पार्श्वनाथ अपने घर में आने का प्रवेश मार्ग है, ये अंतर्मना अपने घर में प्रवेश जाने के मार्ग है। जब अपने घर में बच्चों के लिए आ रहे तो बढ़िया चीज लेके आ रहे, और अपने निज घर में जा रहे तो क्या लेके जा रहे? राग लेके जा रहे, द्वेष लेके जा रहे, अविवेक लेके जा रहे, अंध भक्ति लेके जा रहे, क्रोध मान माया लोग लेके जा रहे। आत्मा कैसे खुश होगी? आत्मा कैसे खुश होगी? नहीं खुश होगी। आत्मा के लिए ज्ञान गुण की पर्याय लेके जाओ तो आत्मा सुख खुश होगी। आत्मा के लिए कुछ चारित्र गुण की पर्याय लेके जाओ तो आत्मा खुश होगी। 3 दिन हो गए, किन ने कोई नियम लिया, श्रीफल चला के लिया परसों शाम से आज तक। हे श्रेष्ठ तपस्वी, आप हमारे जीवन में आ गए, आप हमारे मंदिर में आ गए, हम परसों से आपके आज्ञा के सामने बैठे हैं, एक भी नियम लेने का भाव हुआ? ज्ञान गुण की कोई पर्याय आत्मा में झलकी, चारित्र गुण की कोई पर्याय आत्मा में झलकी? वो व्यक्ति आपके सामने बैठा है जिसने 557 दिन में केवल 61 दिन आहार किया। आप पे अष्टमी चतुर्दशी का बाजार का नहीं छूट रहा। हम खाने के पुरुषोपवास की बात ही नहीं कर रहे, एकादशी की बात ही नहीं कर रहे। यहाँ आने के बाद भी आपका गुटखा नहीं छूट रहा, यहाँ आने के बाद भी आपके 2 महीने के आलू प्याज लहसुन नहीं छूट रहा। क्या आत्मा करेगी? इसलिए हम कहते आत्मा के पास आओ तो कुछ ज्ञान का काटा, कुछ ज्ञान की पर्याय लेके चल के आओ। हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया इस 2 दिन में? अपने आत्मा में अपने निज घर में जाओ तो
चारित्र गुण की एक कोई पर्याय लेके जाओ। अगर ये 557 दिन बिना खाए पिए रह सकते हैं तो हम अष्टमी चतुर्दशी को बाजार का न छोड़ सकते। हम अष्टमी चतुर्दशी को घर में भी बाजार की चीज छोड़ सकते हैं। कोई ज्यादा नियम नहीं दे रहा, आपसे बहुत छोटा नियम दे रहा। ये तो उपवास करते हैं, पुरुषोपवास गाय के लिए लिखा, आपके लिए लिखा पुरुषोपवास, हमारे लिए नहीं लिखा आपके लिए उमा स्वामी ने। उठा के देख लो सर्वमाध्याय 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रत, उसमें आया पुरुषोपवास किन्हें करना चाहिए आपको। कर रहे कौन? सहसागर करना चाहिए आपको और कर रहे सहसागर। पुण्य किसे मिलेगा? सहसागर को मिलेगा कि आपको मिलेगा? किसे मिलेगा पुण्य? आप बताओ किसे मिलेगा? खुद करोगे तो बच्चों को सिखा पाओगे। पढ़ाने वाले अध्यापक नैतिक संस्कार में खुद कहेंगे कि मैं अष्टमी चतुर्दशी को बाजार का नहीं खाता, अष्टमी चतुर्दशी को एकादशी करता हूँ तो बच्चों की समझ में आएगी। इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा, समय ज़्यादा नहीं है बोलने का, मैं ये नहीं कह रहा कि पुरुषोपवास करो, आप कर ही नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक बार खाओ, कर सको तो बहुत अच्छा, एक बार नहीं खा पाओ तो 2 बार खा लेना, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को इससे ज़्यादा मत खाना। और इतना भी मन नहीं चले कि जितने लोग बैठे हो आप इतना तो जान और चारित्र लेके जाओ कि अष्टमी चतुर्दशी को बाजार में नहीं खाना और बाजार का नहीं। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। हाथ उठाओ, कितने लोग कर सकते हैं? जिनने ताली बजाई उनकी उठनी चाहिए कम से कम। अभी ताली बज रही है, हाथ उठ नहीं रहा। ताली बजाने से क्या फायदा हुआ? इतनी छोटी बात कह रहे हैं, अष्टमी चतुर्दशी को बाजार में नहीं खाना और बाजार का नहीं खाना। अरे गोलगप्पे खाने का मन हो एक दिन पहले खा लेना, पिज्जा खाने का मन हो एक दिन बाद में खा लेना। 24 घंटे नहीं खाओगे तो कौन सा फर्क पड़ता है? यहाँ तो 48 घंटे नहीं खाते, आपके सामने वो बैठे तो 48 घंटे नहीं खाते। यहाँ भी हो गए 48 घंटे, परसों का मिला, अभी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ये 48 घंटे छोड़ सकते हैं, हम 24 घंटे सोच सकते हैं, सब 24 घंटे में एक बार खा सकते हैं। जिनकी आप जय जयकार बोल रहे हो, जय तारा गुरुदेव का, उन्हें देखकर इतना भी नियम आपका हाथ नहीं उठ रहा कि अष्टमी चतुर्दशी को बाजार का नहीं खाएंगे और बाजार में नहीं। एक बार जरा पर उठाओ, कौन कौन नहीं खाएगा अष्टमी चतुर्दशी को बाजार में? और जिनके नहीं उठ पाए उनकी अंतिम बात कहकर बात समाप्त करते हैं। श्रीनिक ने ये कहा, मेरा वार्षण बेटा मणि बन गया, मेरा अभय कुमार बेटा मणि बन गया, चंदनबाला यहाँ चली गई, चेतना यहाँ चली गई, मेरा कोई नियम लेने का मन ही नहीं होता। किसने कहा? राजगृही की मगधाधिपति राज महाराजा ने औपचारिक संगत के लिए बैठा, भगवान के समोसरण में बैठा, 60,000 प्रश्न पूछे। इसलिए हम कहते ज्ञान काम नहीं आता, चारित्र काम आता है। आप बच्चों को ज्ञान खूब देना, लेकिन 10 दिन पर चारित्र भी दे देना, एक रोज तो सूर्य 7 तक होगा। उस श्रेणी ने प्रश्न किया, भगवान सब बात में सुधर गए, एक छोटा सा नियम लेने का मन नहीं करता। जैसे आपके हाथ नहीं उठे अष्टमी चतुर्दशी को बाजार में नहीं खाना, उठे नहीं हाथ। उस श्रेणी ने कहा, एक छोटा सा नियम लेने का मन नहीं होता। भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, जिन जीवों को अशुभ गति का बंद हो जाता है वो कोई चारित्र नहीं ले सकते, छोटा सा नियम भी नहीं ले सकते। श्रेणी की आंखों से आंसू बहने लगे। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हंस रहे हो या बैठ के 24 तीर्थंकरों के सामने और उनके मार्ग के अपनाने वाले तपाचार्य के सामने बैठ के हंस रहे हो। महाराज कौन छोड़े? श्रेणी को याद कर लेना। श्रीनिक ने कहा, मैं औपचारिक संगत के लिए बैठा हूँ, 60,000 प्रश्न वाले बैठा हूँ, मेरा ज्ञान कब नहीं आ रहा कि मैं एक नियम नहीं ले सकता। क्यों? नरक गति का बंद हो गया।
इसलिए इतनी प्रेरणा देने के बाद, ऐसी महान महान देवताओं के बीच में बैठने के बाद, ऐसे तपस्वी के सामने बैठने के बाद भी अगर एक छोटा सा नियम लेने का भाव उत्पन्न नहीं हो तो आज रात को सोने से पहले अपने से प्रश्न करना, कहीं हमें श्रेणी जैसी पर्याय तो नहीं प्रकट हो रही। द्रव्य जैसा है ऐसा है, भूल जाओ, द्रव्य आत्म शक्ति से सही है, सब है, त्रिकाल बनती है, सिद्ध जैसा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पर्याय कौन सी है? पर्याय को संभालना होगा तब द्रव्य संज्ञा का, वर्तमान को संभालना होगा तब भविष्य समझेगा। अगर वर्तमान नहीं समझना तो कोई भविष्य संभाल नहीं सकता। और उसके तो दृष्टि विशुद्धि हो गई, आंखों से आंसू धरे, परिणाम निर्मल हो गए। शास्त्र में लिखा है वही औपचारिक सम्यक छायक सम्यक का परिवर्तन हो गया। और तीर्थंकर के बाग में बैठा था, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लिया। लेकिन 33 सागर की घटके 84,000 सागर तो आ गई, लेकिन छुटा नहीं। तुम कम से अपनी अपनी स्थिति बंद का आकर्षण कर लेना करिए। यहाँ आए हो, 2025 का सर्वश्रेष्ठ अवसर है, इससे बढ़िया अवसर हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। हम समझते हैं जब से मंदिर बना होगा पंगा पीछे एक साथ पवन जी बने कर रहे, नहीं आए, न भूतो, भविष्य में क्या होगा न भूतो। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब कल भी जो हुआ और आज भी देखो, कल तो बड़बड़ती है, लेकिन आज तो जिधर देखो उधर शांति धारा दिख रही है, जिधर ऐसी शांतिनाथ भगवान हम सबको कृपा देते रहे, पार्श्वनाथ भगवान हम सबकी रक्षा करते रहे। हम पार्श्वनाथ जैसे 10 भक्त तो कमठ को माफ नहीं कर पाए, लेकिन एक भक्त के कमठ को तो माफ करें। एक भक्त अपनी बगल में जो बैठा है उससे कम उसके प्रति क्रोध की भावना हो, अपने बगल में जो खड़ा है उसके प्रति अहंकार की भावना हो, अपने मन में मायाचारी और रोग की भावना हो। अगर अपनी इस वर्तमान पर्याय को भी सुधारने में हम सफल हो गए, निश्चित रूप से इम्पॉसिबल कुछ नहीं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमें इन्हें पाप से बचा लिया। अगर सुशील को कोई प्रसन्न सागर पाप से बचा सकता है तो पवन गोधन जी को पाप से क्यों नहीं बचाएगा? अब माता पिता के बाद एक काम रह गया है तो पवन सागर बनने के काम रह गया। बोलो तपाचार श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। 6 महीने तुम 3 दिन नहीं खाओ तो 6 दिन नहीं उठते हो। 1 महीने के भीतर गुरुदेव 2200 किलोमीटर की यात्रा की, उदगांव पहुंचे। उदगांव के बाद बीच में रास्ते में आचार्य गुरुदेव संत शिरोमणि के दर्शन किए गुरुदेव ने। उदगांव पहुंचे, उदगांव के उस तीर्थ को जीवंत किया गुरुदेव ने। उसके बाद वहां से लेकर के गुलचारण की फिर 600-700 किलोमीटर की यात्रा की। उसके बाद उस यात्रा को करने के बाद गोमटेश भी गए और वहां से लेकर के फिर 2400 किलोमीटर की यात्रा अष्टपथ बद्रीनाथ की अनवरत चलने वाला एकमात्र ऐसा संघ पूरे विश्व में, एकमात्र ऐसा संघ, इससे ज्यादा तपस्वी संघ मैंने नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरुदेव के पास आता हूँ, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जिन संघ में जाकर हूँ हमेशा देखता हूँ कि ये संघ उत्कृष्ट है। कभी गुरुदेव को मैंने अपने संघ के साधुओं को कहते हुए नहीं देखा कि तुम स्वाध्याय क्यों नहीं कर रहे हो, तुम प्रतिक्रमण क्यों नहीं कर रहे हो, तुम आराधना क्यों नहीं कर रहे हो, तुम सुबह की अर्चना में क्यों नहीं गए। एकमात्र ऐसा संघ है पूरी दुनिया में जो अपने पूरे प्रतिक्रम करता है, अन्यत्र ऐसे। इन पवित्र गुरुदेव के चरणों में मैं क्या बोलूं, अतनासा हूं, यही कह सकता हूं, उड़े ऊंचा कोई कितना भी अंबर हो नहीं सकता, बड़े आकाश कतरा भी समुंदर हो नहीं सकता, और जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, यूं ही हर कोई दुनिया में दिगंबर हो नहीं सकता, यूं ही हर कोई दुनिया में दिगंबर हो नहीं सकता। गुरुदेव के चरणों में दोनों हाथ जोड़ के नमोस्तु निवेदन करें, हे आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम पुण्यकुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्म
ममा 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 मामी ताता ती ततो पिता ततो पिता तुने तीता त्रोती त्रोती ततो पिता ततो दाती ततो तोती ततता ती ततो पिता पुष्पदंति को नित्यनमु तजनी को मत्या दो आशीष अवै मुझे पूरी चित्तता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ उनकी जय घोष जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया, जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। अहिंसा परमो धर्म की जय हो, स्वामी की जय हो, चंद्रप्रभु महात्मा शांतिनाथ मुनीश्वर कमीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की जय हो, सभी भगवान की जय हो, करादी सागर जी महाराज की जय हो, चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय हो, सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो, भाग्य देवता स्थानीय पूर्व श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। प्रार्थना मोहन भारत गौरवंतर रंगाचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महामुनि राज की जय हो, आचार्य बंधु की जय हो। हमारे महाराज साहब प्रवर्तक डॉक्टर श्री सहज सागर जी महाराज साहब जिनका कल को उपवास है और आज इतनी ऊर्जा के साथ बोल रहे थे और निश्चित उन्होंने एक बहुत प्यारी शब्द, एक बहुत प्यारा वाक्य कहा बोला जब भट्टिकेर स्वामी की गाथा का। भट्टिकेर स्वामी से प्रश्न पूछा श्रेणिक ने, प्रभु कैसे जीवन जिए, जीवन कैसा जिए, कदम से कदम से कदमा से कदम से कदम उनसे जो भाषित जदम पापम न बन गई। मैं जीवन भी जीना चाहता हूँ पर पाप का बंद ना हो, ऐसा कैसे जीवन जियो। यदि कोई व्यक्ति पानी में जा पी जाना हो कैसे होगा, नींद आए और आंख बंद ना हो कैसे होगा। इसमें इस सभा में बहुत कम लोग होंगे, एक भी बंदा नहीं होगा जिसको छींक आते समय जिसकी आंख खुली रहती हो। जब भी छींक आती है आंख अपने यहाँ करके देखिए, अपना ही बल नाक में डालना। छींक जब भी आएगी आंख अपने यहाँ, ऐसा कोई इंसान नहीं जो चले जिसके हाथ पैर ना हिले। ऐसे कैसे होगा कि संसार में जीऊं, परिवार में मैं रहूं, व्यापार भी करूं पर हिंसा ना हो। महावीर ने का मार्ग है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसमें पाप ना होता हो, पर पाप से बचने का मार्ग ही क्या है। तो महावीर स्वामी ने विपुलाचल की पंच पहाड़ियों पर बैठ करके जनता जनार्दन के नाम को घोषणा करते हुए कहा था, हे श्रेणिक जदम चले जदम चिट्टे जदमा से जदम मुर्शिद भाषित जदम पापम न बंधई। तुम कोई भी कार्य करो विवेक पूर्वक करो, प्रयत्न पूर्वक करो, विवेक पूर्वक झूठ बोलो, विवेक पूर्वक बोलो, चोरी करो विवेक पूर्वक करो। जहां विवेक पूर्वक जो कार्य क्रिया की जाती है वो चोरी भी कल्याण में कारण बन जाएगी। झूठ बोलो, विवेक पूर्वक बोलो, और जब विवेक पूर्वक व्यक्ति क्रिया कार्य करेगा तो 2-4 बार से ज्यादा झूठ बोल ही नहीं पाएगा। खुद का मन बोलेगा अरे यार नहीं ये गलत कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना मेरे को। कदम चले कदम चले हर क्रिया में विवेक। यदि घर से मंदिर आ रहे हो हाथ में चावल है और यहाँ वहां देखते आ रहे हो, आप घर से भी यहाँ तक पाप कमा रहे हो। पर घर से देख देख के नीचे चल गया, उसको चीटी मर गई, तब भी आचार्य भट्टिकेर स्वामी लिखते मूलाचार में उस जीव को पाप नहीं लग रहा। क्यों? विवेक पूर्वक देख के चल रहा है। संपूर्ण जैन दर्शन का एक ही थीम है, कोई भी क्रिया कोई भी कार्य करो विवेक पूर्वक करो। और अपने सबसे ज्यादा विवेक का अभाव, क्रिया तो खूब हो रही है पर उन क्रियाओं में विवेक का अभाव है। क्योंकि आने की जल्दी और फिर किसने कहा आने की जल्दी और फिर आता क्यों बाबू जल्दी जाने के लिए। और आज के आदमी के पास सिर्फ और सिर्फ पेशेंस नहीं है। हर क्रिया अच्छी हो सकती है, हर कार्य विवेक पूर्वक हो सकता है, पर सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने से
वही काल आनंद बन जाता है। जब कोई क्रिया बुद्धि से होती है उसमें विवेक साइलेंट हो जाता है, और जब कोई कार्य विवेक पूर्वक होता है तो बुद्धि विवेक के पीछे पीछे चलती है। बुद्धि हमेशा उलझाती है, बुद्धि हमेशा गुमराह करती है, बुद्धि हमेशा कंफ्यूजन पैदा करती है, पर विवेक डिसीजन देता है नहीं ये गलत है ये सही है। बुद्धि सोचती करूँ कि नहीं करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, खाऊँ कि नहीं आऊँ, खाऊँ कि नहीं खाऊँ, पर विवेक बोलते नहीं यदि मैं रात में खाना खा लूँ तो गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जेल हूँ। यदि मैं अष्टमी चतुर्दशी को भोजन नहीं छोड़ पा रहा हूँ, उपवास नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कम से कम बंदे अष्टमी चतुर्दशी के दिन घर में तो भोजन कर सकता है। कोई संत नहीं कहता तुम उपवास करो और मरो, और मैं भी नहीं बोलता हूँ कि तुम उपवास करो, उपवास नहीं कर सकते, कम से कम महीने में 4 दिन व्यक्ति को घर में भोजन बैठ के मौन पूर्वक करना चाहिए धर्मात्मा होने के नाते। और तुम धर्मात्मा होने का नाटक कर रहे हो, नौटंकी करो, दिखावा कर रहे हो, कुछ भी करो। इसके अच्छे अच्छे धर्मात्मा को देखे ना, सब बड़े बड़े धर्मात्मा बीमार होकर मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? धर्म भीतर नहीं पहुंच पाया। जब तक धर्म भीतर नहीं पहुंचेगा तब तक खांसी तो बढ़ेगी, ऊपर से हंसी भीतर से खांसी। निवेदन कितना सख्त और बदलते दौर के रिश्तों में खुद को बदलना ही सबसे बड़ी समझदारी है। हम दुनिया को ना सुधारें, अब खुद सुधरने को। दुनिया को ज्ञान दो, खुद ज्ञानी बन जाओ अपनी नजरों में। हम दूसरों की नजरों में ज्ञानी हैं, समझदार हैं, और खुद पागलपन जैसी हरकत करते हैं। कैसा समझदार, कैसा ज्ञानी, कैसा पागल खान। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, अनुरोध आपसे कर रहा हूँ, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आदमी स्वार्थी और मतलबी होता जाएगा। ये पंचम काल है। जितने इस मंदिर के अंदर बड़े धर्मात्मा नहीं बैठे हैं, ये 2 कारण से मंदिर आते हैं, या तो भय के कारण से या फिर लोभ के कारण से। धर्म के का एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। आप जब फ्री होते तब मंदिर आने का मन करता है, जब बहुत बिजी होते तब मंदिर आने का मन करता है। बाबू व्यक्ति मंदिर आना कब सोच चाहता है? जब फ्री होता है तब, या बहुत बिजी होता है तब? अपनी सुविधा अनुसार। मंदिर में भीड़ मंडे, ट्यूसडे, बुधवार, शुक्रवार को मिलती है, संडे को मिलती है। आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो मन में हो सो बच्चा नहीं हो चाहिए, बच्चा न हो सो। बस अपन ऐसे ही धर्मात्मा है। आप जो दिख रहे हैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और सामने बैठे भाई सब हमारे एक घर जा रहे हैं, और 2 मूर्ति हमने चांदी चौक पर रखवा दी है, और एक मूर्ति राम की है, एक मूर्ति रावण की है। दोनों मूर्तियां लकड़ी की हैं। और मैं बाबू से बोलता, बाबू एक मूर्ति मेरे पास लेके आना। किसकी मूर्ति लेके आओगे? राम की, रावण की? राम की। ओके। अब ये वापस घर जा रहे हैं, 2 मूर्ति फिर हमने रखवा दी। रावण की मूर्ति सोने की है 50 मूर्ति, और राम की मूर्ति पीतल की है, खोखली। इनसे कहा एक मूर्ति आप अपने साथ अपने घर लेके जाओ। कहाँ गया तुम्हारा धर्म? कहाँ गया तुम्हारा ईमान? कहाँ गया तुम्हारा सत्य? बस हम ऐसे ही धर्मात्मा हैं, पत्ते पड़े बाका। जैसी जहां जैसी देखी दवा पड़ा वहीं गुजारी सारी रात। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, धर्म दिखाने का चीज नहीं है, धर्म तो धारण करने की चीज है। महाराज ने बहुत कष्ट का उपवास, कितनी ऊर्जा के साथ बोल रहे हैं। इस उम्र में उपवास करना, जिस उम्र में खाने का दिन भर पानी पीने का मन करता हो, खाने का मन करता हो। ये परसों आ गया था, फिर बिहार से चल के आए, फिर पूरे दिन रहे, फिर अभी तक भूखे बैठे थे पानी की, और तुमने सुबह से अभी तक चाय तो पी ली होगी। मैं तो तुम्हारे पड़ोसी की बात कर रही हूँ, अम्मा 20 किलो का सिर के पास 2 इंच की जुबान नहीं है। निवेदन कर कितना इस भीषण जब जहां आदमी पानी का
खाने के बाद मुस्कुरा नहीं पाते हो, और मुस्कुराते हो तो उसमें भी भीतर कुछ न कुछ होता है। इसलिए निवेदन इतना सा कर रहा हूं, जीवन का कड़वा सच यही है, लोग आपको तब तक याद करते हैं जब तक आपकी सांसें और आपका स्वार्थ, उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। जब तक आपकी सांसें चल रही और उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, तब तक ही पवन जी, तब तक ही तुमको याद करेंगे। उसके बाद कौन किसको पूछ लिया है? 3 दिन बाद आदमी अच्छे को भला देते हैं, तस्वीर टांगी, माला प्लास्टिक की टांगी, और प्लास्टिक की माला लोग तो बदलना नहीं। 100 साल तक टंगी तो टंगी, वो फूल भी ऐसा होता है कभी मुरझाता ही नहीं। हम जब बेंगलोर में थे, एक सज्जना ने मेरे जन्मदिन एक बड़ा बड़ा फूल का गुलदस्ता लेके, मेरे बड़े इनकी गुलदस्ता है तो बहुत प्यारे फूल है, बड़े गुलदस्ता इसकी उम्र है, उन्हें क्या बोले 100 साल तक एक गुलदस्ता मुरझाई नहीं। और मेरी कहाँ से लाई भी? बोले बैंगलोर गया था, वहां से स्पेशल आपके लिए लेके आया हूँ। हमने मेरे हाथ में लाओ, देखा तो प्लास्टिक का था। हमने कहा बाबू ये तो 1000 साल तक भी नहीं मुरझाएगा, बस भक्ति भी आरती की सिर्फ हो रही है। अभिषेक हो रहा, भगवान सब अभिषेक चल रहा है, सब धोती दोपट, उसमें भी आदमी देख रहा है धोती दोपट, फिर भी आदमी बीच में घुस गया है। इसको बोलते आंखों आंख होकर के भी अंधापन। सिर्फ अंधे ही अंधे नहीं होते, आंख वाले भी तो देख करके भी देखते नहीं, सुन के भी सुनते नहीं है, और सिर्फ उनको तो बस किया चलो भाई गंदोदक लगता है कि गंदोदक तुमने और गंदा करके लगा दिया। कोई भी क्रिया करना बुरा नहीं है, पर विवेक पूर्वक किया गया कार्य ही धर्म है। गुटखा खाते गुटखा खाओ, विवेक पूर्वक खाओ कि मैं गुटखा खा रहा, गुटखा नहीं मैं जहर खा रहा हूं। यदि तुम्हें अपने बच्चों से, माँ बाप से प्यार होगा, व्यक्ति गुटखा 20-30 बार से ज्यादा नहीं खाता है। क्यों? मेरी छोटी बिटिया का क्या होगा कि कोई बीमारी हो गई, मेरी बिटिया का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे पूरे माँ बाप का क्या होगा। एक गुटखा तुम्हारे पूरे घर की बीमारी बन सकता है, एक तुम्हारा गुटखा तुम्हारे पूरे खानदान की समस्या बन सकता है। तुम्हारी एक समस्या पूरा परिवार दुखी परेशान हो सकता है। गुटखा खाओ, खूब खाओ, पर ये सोच के खाओ मैं जहर खा रहा हूं। जितनी बार खाना उतनी बार खाओ, सोच के खाओ। इतना निवेदन कर रहा हूं, बस इतना, यदि इतना समझ में आ जाए मंदिर में क्या करना क्या नहीं करना, कैसे जाना कैसे नहीं जाना, कब अर्घ चढ़ाना, कब गुरु को नमस्कार। जब मुनिराज मंदिर में बंदियों वंदना कर रहे हो उस समय गुरु को नमस्कार नहीं करना। क्यों? वो खुद देव वंदना की मुद्रा, अब हम तो आगे नमस्कार हो, तुम पीछे से हाथ नमस्ते महाराज की, अब तुम्हारा स्वीकार करूं, तुमको पर धोख लगाऊं। अच्छा क्या आहार के मुनि आहार कर रहा हो उस समय नमस्कार नमस्ते नहीं बोलना, सिर्फ भाव प्रणाम करना। क्यों? नमस्ते महाराज जी, अब वो हाथ आहार करें कि तुमको आशीर्वाद दें, बोल कहाँ दे, ऊपर के नीचे। निवेदन कर रहा हूँ, यदि मुनिराज सामायिक में बैठे तो मौन पूर्वक दूर से प्रणाम करना, 5 टाके नहीं बोला, कितना ही तुम शिविर में पढ़ लो, यदि इतना विवेक भी नहीं आ गया तो पढ़ना भी बेकार है। सिर्फ उद्देश्य शिविर का पाठशाला करके हमारे जीवन में सिर्फ धर्म आए या ना आए, पर नैतिकता आना चाहिए, व्यवहारिकता आना चाहिए, धार्मिकता आना चाहिए, विनम्रता आना चाहिए। और कौन सी क्रिया कब करना है, इसका विवेक होना चाहिए। अब हम जंगल गए, रास्ते में भी इसका एक गाड़ी आ गई, महाराज साहब कहाँ गए? जंगल गए। जंगल कहाँ गए? बताओ सुबह कहाँ, जसबू मेरा आचार्य हो कहाँ गए? बच्चे ने कहा भाई महाराज साहब नहीं क्या कर रहे हैं, और हम पास में पेड़ के पास बैठे थे, आग में छिपके निकल रहे, कोई है ही नहीं, इतना लंबा कौन जाएगा। पास में जाके वो देख रहे, वो बैठे, वो वहीं से जाके क्या बताऊं, क्या समझाऊं स्वाध्याय करेंगे उनको कि भैया उस समय आगे नहीं चलाते जिस समय वो खुद कर रहे हैं। अब वो बैठे अब बैठे ही थे, पूरा काम भी नहीं हुआ।
आधा अधूरा करके चले जाए। अब हाथ धोए, नमस्ते तुम, अरे पागल मैं हाथ तो धो लूं कि हाथ गीले हाथ में दे दूं आशीर्वाद। विवेक कहता है जब कोई ऐसी क्रिया हो, यदि साधु लेटा हो, नमस्कार नहीं करना, आपका पूरा समय हुआ 17 मिनट खत्म कर दूं, और मुझे पता है इनको सुनने में हाथ तो दुख नहीं है। इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि बस इतना विवेक आ जाए। साधु चल रहा हो उस समय चरण स्पर्श नहीं करना। यदि गुरु सीढ़ियां उतर रहे हो तुम पकड़ लोगे उनका पैर, नमस्ते तुम्हारा की दांत टूट के हाथ में आ जाएंगे और फिर को लगने वाले नहीं। तुम तो महाराज क्षमा कर दे, अब काय का क्षमा, अब तो दांत निकल गए, अब दिन भर हवाई में खिड़की खुली रहेगी, तुम्हारी एक पागलपन में पूरा लुक खराब हो जाएगा। वो जो दांत टूटेगी मेरे बाबू, फिर वो नए दांत पर लगने के, इसलिए कोई भी क्रिया करने के पीछे इतना इंटेंशन रखो कि एक क्रिया इस समय करने जैसी है या नहीं है। इतना समझ में आ गया तो तुम्हारी सारी क्रियाएं धर्म के नंबर में जुड़ जाएंगी, नहीं तो वो पाप के नंबर में जुड़ेंगी, वो तुम्हारे नंबर कटते ही रहेंगे। विद्वान, भारत देश की मूर्धन विद्वान, हमने अपनी इस 37 साल की दीक्षा एक ही तो ऐसा नहीं कि मैंने दीक्षा दी इसलिए बोल रहा हूं, इतने बड़े विद्वान होने के बाद ये महाव्रतों का पालन करते हुए सल्लेखना की समाधि की साधना जो कर रहे हैं, ऐसा विद्वान हमने आज तक नहीं देखा जिनकी दीक्षा को 2-3 साल हो रहे हैं। और सिर्फ एक ही भाव है कि दुर्यो 50 साल जो स्वाध्याय किया, सत्संग किया, दुनिया को ज्ञान दिया, अब तो मुझे मेरी समाधि भी मुझे चारित्र चक्रवर्ती जैसी ही करना है। भावना उत्कृष्ट भाने में इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी लगने वाली, पर अच्छे भाव भी कहां आ पाते हैं। निवेदन कर रहा हूं, बोलो महावीर भगवान की। कदम चले कदम चिट्ठे, कदम चले कदम चिट्ठे, कदम से कदम श्री कदम ऋषि, कैसे उठे कैसे बैठे, संपूर्ण प्रश्नों का जवाब एक ही शब्द में, हे शरणिक जदम चले जदम चिट्ठे, जदमा से जदम ऋषि भाषे जदम पापम न बंदई। तुम कोई भी क्रिया कार्य करो प्रयत्न पूर्वक विवेक पूर्वक करना धर्म है, और धर्म भी अविवेक पूर्वक किया गया अधर्म है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। दोनों हाथों को जोड़े, जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोका लोक सोमानी मस्तक नमो सदा दे तो हो। हे जिनवाणी भारती को जपो दिन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुखन। 9 बार नमो काल।